है तो बेरोजगारी बहुत तेजी से जो बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। तो इस बीच जो है एक पद के लिए अमूमन लगभग कितने युवाओं के जो है आवेदन आ रहे हैं? ये जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से है। और अगर आप हमारा जो हाईएस्ट नंबर है, जो स्नातक स्तर की परीक्षा हमने जो बीपीडीओ वीडियो का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं नवंबर में, उसमें 2,20,000 पद एप्लीकेंट हैं 854 पदों के अगेंस्ट। तो ये तो हाईएस्ट है। इसके अलावा कुछ लोएस्ट भी है, जैसे इंजीनियरिंग में आपका 6-7 हज़ार हो सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट्स में 18,000 15,000 के करीब कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं। इंटर साइंस में भी आपका 1 लाख या 1.25 लाख बच्चे हो जाते हैं। जैसे पटवारी में हमको 1,43,000 कैंडिडेट मिले, जबकि उसमें 28 तक मैक्सिमम एज है, 28 और 35 तक। तो कहने का मतलब ये कि हर एक जो एप्लीकेशन आता है तो उसमें ये अलग अलग नंबर हो सकता है। तो इस हिसाब से एप्लीकेंट का नंबर भी है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 1 साल में एप्लीकेंट का नंबर बहुत बढ़ा है हमारे यहाँ, और उसी से जो हमें जो एग्ज़ाम कराने में जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वो नंबर के कारण भी समस्याएं हैं। सर एकदम से 10,000 जो आप कह रहे हैं कि पदों पर आपने लगभग नियुक्ति की प्रक्रिया आप शुरू करने जा रहे हैं, कितने चैलेंजेस हैं इस 10,000 जो पदों को भरने की नियुक्ति है? लगभग कब तक इसकी चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम बड़ा जटिल काम है, और इसमें एक बड़ा मसला है लीगल टेस्टिंग। अगर कोई आप एग्ज़ाम कराते हैं तो ज़रूर वो माननीय उच्च न्यायालय में कहीं और पर उसकी टेस्टिंग होती है, नियमावलियों का बार बार विवेचना हो जाती है, फिर हमको वापस भी लेना पड़ता है, फिर नियम सुधार की बात आ जाती है बीच में। तो जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं तो तभी बच्चे भी सेवा नियम वगैरह देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। आप नियमावली जारी कर देती है राज्य सरकार, तो वो उसको नहीं पढ़ते, पर हमारा विज्ञापन पढ़ते हैं। तो उस वक्त सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो उसी से शुरू हो जाता है कि कभी कभी विज्ञापन वापस लेना पड़ता है, कभी कभी एक्सटेंड करना पड़ता है, कभी कभी एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं मिल पाते हैं, तो और कभी कभी एक्सपर्ट्स नहीं मिल पाते हैं, राइट एक्सपर्ट्स जिनसे हम एग्ज़ाम, जो उन पर हम डिपेंड हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस एग्ज़ाम कराने में, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि एग्ज़ाम को 1 साल के साइकिल में पूरा कर लें। माने हमने विज्ञापन निकाला है तो ठीक है, 1 साल बाद हम उसकी संस्तुति भी भेज सकें। एक तरफ सर युवा कई बार जो है इस बात को उठाते रहते हैं कि भर्ती जो प्रक्रिया चलती है उसकी पारदर्शिता के बारे में, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, पेपर लीक होने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो पारदर्शिता के लिए किस तरह की सर जो है एक्शन प्लान जो है आपकी तरफ से बनाया गया? ये जो बात आई है कि पेपर लीक होना, ये सामान्य बात नहीं है, अब रेयर बात है मैं ये कहूँगा, क्योंकि हमने 80 एग्ज़ाम करा लिए। मेरे वर्तमान आयोग जो कार्यकाल है, आयोग ने 80 एग्ज़ाम कराए हैं, और ऐसा मामला केवल 3 मामलों में आया है कि जहाँ पर कुछ पेपर लीक तो खैर कोई भी साबित नहीं हुआ। केवल एक फॉरेस्ट गार्ड के मामले में पेपर लीक की घटना हुई थी, जिसमें ब्लूटूथ के माध्यम से नकल हुई थी। तो और उनमें से 6 मामलों में हमने एफआईआर भी दर्ज की है। तो सभी मामलों में कार्रवाई हुई है, लगभग 37 लोग जेल गए हैं। तो ये नहीं है कि वो कोई इसमें ब्रीच कर देगा। कमीशन अपने हिसाब से बहुत सारी पारदर्शिता, अगर जानकारी को आप रखेंगे पारदर्शिता, तो जो मैक्सिमम जानकारी दे सकते हैं शायद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देता है, अगर आप किसी भी आयोग और किसी आयोग की तुलना में देखेंगे। उसके अलावा संवाद से हम एडिशनल जानकारी देते हैं, संवाद जारी करके, और उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है। जो नॉन कमिटल है या जिसमें हम आदेश जारी नहीं कर सकते, तो उसमें भी बताने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम पारदर्शिता हम रख रहे हैं। जहाँ तक ये गड़बड़ी की बात है, ये अब सामान्य बात नहीं है, ये रेयर बात है कि कभी ये जो माफिया हैं, जो संगठित माफिया हैं, वो इसमें ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, और वो फिर उसके जो कार्रवाई होनी चाहिए वो आयोग भी कर रहा है। एक सर जो है कई बार सोशल मीडिया पे इस तरह की बात उठती है, कितनी सच्चाई इस बात में है कि कई युवा इस तरह के सवाल उठाते हैं कि कई जो परीक्षा होती है उसमें गोले भरने होते हैं, उन गोलों को खाली छोड़ दिया जाता है और बाद में वो बच्चे भर्ती हो जाते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इस बात? इसमें अब कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई। ऑनलाइन परीक्षा में गोला या कोई कागज़ या पत्री कुछ नहीं होता है, उसमें डिजिटल फॉर्मेट में पेपर आता है, और डिजिटल फॉर्मेट में रिस्पांस वापस जाता है, और डिजिटल फॉर्मेट में ही जवाब और ये सिलेक्शन होता है। तो सारी प्रोसेस डिजिटल है, तो उसमें गोले का प्रश्न नहीं है। अब दूसरा है कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, जिनमें गोले की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें अब आयोग ने बहुत सावधानी रखी है, और एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे से उसकी स्कैनिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप कोई कहे कि पोस्ट एग्ज़ाम में गोला बनवा दूंगा, या आप गोला बनवाने के लिए पैसे ले लेता है, तो वो अब कोई संभावना नहीं है। सर एक बड़ा सवाल है कि कई बार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि विभाग जो है अपनी तरफ से जो रिक्त पद हैं उनकी सूची जो है समय से नहीं भेज पा रहे हैं शासन को, और इस वजह से आपके पास भी बहुत एक रुक रुक करके जो है ये पदों की संख्या आ रही है, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा देरी भी हो रही है। क्या कहेंगे सर? ये ज़रूर है, क्योंकि एक जो विशेष ड्राइव चली है वो बहुत टाइम बाद चली है। तो और दूसरा एक ज़रूरी चीज़ विभागों के सामने होता है रोस्टर देखना। रोस्टर माने रिजर्वेशन देखना कि पीछे जो मैंने भर्तियां 20 साल में कर ली हैं,
वो उनमें क्या रिजर्वेशन की स्थिति आ रही है, उसी स्थिति के आधार पे आगे अध्याचन तैयार करते हैं। दूसरा कठिनाई क्या आती है कि इसी समय जब भर्तियां होती हैं तो उनके पास नियमों का भी चैलेंज आता है कि नियम मेरा ठीक नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए। जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड का मैं एग्जांपल लूँगा, फॉरेस्ट गार्ड में हुआ कि इंटर साइंस वाला भरेगा, जैसे ही विज्ञापन निकला उसका विरोध तत्काल आ गया कि भाई इंटर साइंस क्यों, सारे इंटर वालों को मौका दीजिए, सारे सब्जेक्ट वालों को। तो फिर उसे नियमावली में संशोधन हो गया। फिर अगला संशोधन क्या हुआ, जब वो 1.5 लाख फॉर्म आ गए तो ये हुआ कि फिजिकल पहले होना चाहिए, 1.5 लाख का फिजिकल पहले कैसे कराएं, नियम में है कि पहले फिजिकल होगा फिर रिटर्न होगा। तो फिर वो नियम भी अमेंड हुआ भर्ती के दौरान ही। तो इस तरह के चैलेंजेस भी हैं जो उनके लिए, नियोक्ता प्राधिकारियों के लिए थोड़ा कठिनाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बीच काफ़ी तेज़ी से अध्याचन हमें मिले हैं और उन पर कार्रवाई भी समयबद्ध हो रही है। कई बार सर जो है रिक्त पद निकल जाते हैं और उसके बाद जो है वो भर्तियां कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में, कोर्ट और कोर्ट कचहरी के बीच फंस जाती हैं और युवा इसमें लगातार पिसते चले जाते हैं। कई ऐसी विज्ञप्तियां हैं जो आज भी पेंडिंग चल रही हैं, इस बारे में क्या कहें? ये एक गंभीर मामला है हमारे लिए भी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से हमने पिछले 4 साल से ये तेज़ी से भर्तियाँ की हैं तो उतनी तेज़ी से रिट पिटिशन भी बढ़ी हैं और इस समय लगभग 358 पिटिशन हम लोग देख चुके हैं हाई कोर्ट में 4 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि एक साल का एवरेज कितना है, लगभग 70-80 का एक साल का रेट का एवरेज है। तो एक हमारे लिए यूज़ काम है। लेकिन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी रेट उन्होंने कही हैं अभी तक किसी में भी उनको रिलीफ नहीं मिला है। तो वो बच्चे जो रेट कर रहे हैं, जो 1 नंबर से अटक जाते हैं, 2 नंबर से अटक जाते हैं, किसी और रूल को लेके, किसी प्रश्न के चैलेंज को लेके जो रेट कर रहे हैं, तो वो रेट मेंटेनेबल नहीं होती हैं, केवल वो डिले करती हैं, बच्चों का भी डिले करती हैं और आयोग के लिए भी एक बहुत बड़ा काम बढ़ाते हैं। तो आपके माध्यम से मैं बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि वो रिट पिटिशन में जाने के बजाय आयोग से अपना, क्योंकि आयोग ओपन है सुनवाई के लिए, आयोग सबकी बात सुन रहा है, आयोग को आप ईमेल से, व्हाट्सएप से अपना मैसेज दे सकते हैं। तो वो आप हमको पहले ये फोरम को आप खारिज करेंगे उसके बाद ही, और जो नियम है वो नियम है। जैसे अभी एक मामला आया कि LT वाले एग्जाम में बच्चों ने कहा साहब हम बुकलेट सीरीज नहीं भर पाए, तो हमने क्लियर कहा कि जो बुकलेट सीरीज नहीं भर पाए उसकी कॉपी जांच नहीं हो पाएगी। तो अगर आप इसके लिए कोर्ट जाएंगे तो शायद ही आपको कोर्ट में रिलीफ मिले। लेकिन जो चीज़ें हमने स्पष्ट कर दी हैं उसको आप समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। इसके लिए मैं संवाद भी बार बार जारी करता हूं कि सीरीज भरना कितना जरूरी है, हम क्यों नहीं हम उसमें विचार कर सकते। आपने सर इसके लिए एक ऑनलाइन समाधान के लिए भी जो है कुछ एक वो एप्लीकेशन बनाई है ताकि युवा जो है उस पर सीधे अपने समस्याओं को डालें और आप लोग उनको सॉर्ट आउट करने के। बिल्कुल, उनके फीडबैक के लिए हमने एक कॉलम रखा है। अगर कोई नोटिफिकेशन हम दे रहे हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं, तो उनका फीडबैक के लिए हर उसमें कॉलम है। संवाद के पेज पर भी उनके फीडबैक का एक कॉलम है, तो वो अपना फीडबैक देते हैं और हम उसे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। लेकिन वो अनावश्यक उसमें मतलब पिटिशंस में जाएंगे तो उनका बहुत सारा खर्चा होने वाला है, बहुत सारा समय चयन की प्रक्रिया में लगने वाला है और बहुत सारा काम उनको भी और हमको भी करना पड़ेगा। कितनी भर्तियां होंगी सर, लगभग कितने पद ऐसे होंगे जो इस समय जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, हाई कोर्ट के चक्कर में इस वक्त जो है अटके पड़े? एक भर्ती तो JEE टेक्निकल की है जो अभी भी उसमें कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड का भी एक मैटर विचाराधीन है, हालांकि उसमें भर्ती पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वो हम चल रहे हैं, वो आगे चल रही है। इसी तरह से कई सारी भर्तियों में ये होता है कि साहब ये फलाने रेट के अधीन रहेगी, तो उसमें एक राइडर हमेशा सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के ऊपर रहता है कि रिट पिटिशन का क्या होगा, एक भविष्य क्या रहेगा। तो वो कुछ पे, लेकिन जो रुकी हुई है वो केवल JEE इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है वो कोर्ट के आदेश से रुकी हुई है। वर्तमान में सर जितनी भर्तियां, जितनी विज्ञप्तियां खुली हैं उनकी जो है परीक्षा की डेडलाइन लगभग जो है कब तक युवा उनकी परीक्षा दे पाएंगे? अभी हमने एक कैलेंडर जारी किया है